प्राचीन पत्थर मूर्तिकला की मनोरम यात्रा में आप सभी का स्वागत है, जो हमें अतीत में झांकने की एक खिड़की प्रदान करती है, जिससे हम अपने पूर्वजों के विश्वास मूल्यों, प्राचीन सभ्यता की कलात्मक शिल्प कौशल का प्रमाण मिलता है। आज हम समय की कसौटी पर खरे उतरे इन पवित्र मंदिरों की शोभा बढ़ाने वाली ये कालजयी जटिल मूर्तियों का इतिहास और उत्कृष्ट कृतियों के बारीकियों को उजागर करेंगे। यहाँ आप बलुआ पत्थर से निर्मित गुप्ता काल के बाद के समय की या 7वीं शताब्दी यानी 1300 वर्ष पुरानी मानव रूप में खड़े हुए नागराज की प्रतिमा देख रहे हैं। इस स्थिति में खड़े नागराज की प्रतिमा को स्थानक नागराज कहते हैं। प्रतिमा के पीछे की तरफ की शिलापट पर टेढ़े मेढ़े सर्प कुंडलियाँ देख सकते हैं और ऊपरी छोर पर फैला हुआ फन दिखाई दे रहा है, जिसमें आधे फन सुरक्षित अवस्था में बचे हुए हैं और आधे खंडित हो चुके हैं। प्रतिमा के सर के आभूषण क्रमबद्ध तरीके से रस्सीनुमा माला से सुशोभित है। कई अन्य आभूषण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि कान के कुंडल, गले का हार, बाजुओं का भुजबंद जिसे केवरा कहते हैं, कलाई में कड़ा, कमर से घुटने तक धोती पहने हुए हैं। दाहिने हाथ में कमल पुष्प पकड़े हुए दिखाई देते हैं और बायां हाथ कमर पर रखा हुआ है। दोनों भुजाओं का कुछ हिस्सा टूटा हुआ है। यहाँ भी आप मानव रूप में नागराज की बलुआ पत्थर से बनी प्रतिमा देख रहे हैं, जो 4वीं शताब्दी की है, यानी कि आज से करीब 1600 वर्ष पुरानी गुप्ता काल की है। पर पिछली प्रतिमा की तुलना में यह प्रतिमा काफ़ी सुरक्षित अवस्था में है, जिसमें नागराज के 7 फनों को दर्शाया गया है और पीछे की शिलापट पर काफ़ी बारीकियों से कुंडलियाँ उत्कीर्ण की गई है। यह प्रतिमा भी आभूषण युक्त है और इन्होंने भी दाएं हाथ में कमल फूल पकड़ा हुआ है, पर बाएं हाथ में सुराही पात्र पकड़े दिखाए गए हैं। यहाँ भी प्रतिमा को कमरबंद से घुटनों तक धोती पहने दर्शाया गया है और यहाँ भी नागराज की पिछली प्रतिमा के जैसे ही प्रतिमा है, पर यह प्रतिमा खंडित अवस्था में है। पर पिछले तीनों नागराज की प्रतिमाओं में यह उल्लेखनीय फर्क है कि तीनों प्रतिमाओं के हाथों की मुद्रा एक दूसरे से विभिन्न है, जिसका तुलनात्मक फर्क आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप दिक्पाल वरुण देव की 12वीं शताब्दी यानी 800 वर्ष पुरानी बलुआ पत्थर से बनी प्रतिमा देख रहे हैं, जिनको 2 स्तंभों के बीच दर्शाया गया है, जिनके सर पर मुकुट और कई अन्य आभूषण पहने देखा जा सकता है, जिसमें से एक लंबी माला भी है। वरुण देव के बाएं हाथ में उनका अलौकिक हथियार पाश यानी कि बांधने का रस्सी का फंदा दर्शाया गया है और नीचे बाएं पैर के पास में उनका वाहन मकर भी दिखाए गए हैं, जो राशि चक्र चिन्ह मकर राशि या कैप्रिकॉर्न को संबोधित करता है। वरुण देव आकाश और महासागर के देवता हैं और इनको दिक्पाल भी कहा जाता है। दिक यानी दिशा और पाल यानी संरक्षक या गार्डियन, अर्थात हिंदू, जैन और वज्रयान बुद्ध धर्म के अनुसार वरुण देव दिशाओं के संरक्षक देवों में से एक है। यह कुबेर की 9वीं शताब्दी यानी 1100 वर्ष पुरानी बलुआ पत्थर से बनी संबंग मुद्रा में खड़ी प्रतिमा है, जो कि धन के देवता हैं, और ये भी एक दिक्पाल हैं, जो उत्तर दिशा के संरक्षक देवता हैं। इनके दाएं हाथ में मंजूषा यानी गहनों से भरा डिबिया दर्शाई गई है और बाएं हाथ में नेवले की पूंछ पकड़े हुए दिखाए गए हैं, जो कुबेर की नागों पर उनकी विजय को दर्शाता है। और नीचे पैरों के पास एक मनुष्य की आकृति दिखाई देती है, जो असल में कुबेर के वाहन है। कुबेर की प्रतिमा को कई हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों में देखा जा सकता है। जैन धर्म में कुबेर को सर्वानुभूति और बौद्ध धर्म में वैश्य रावण से संबोधित किया जाता है। यहाँ आप 12वीं शताब्दी यानी 800 वर्ष पुरानी जटा मुकुटधारी शिवजी की प्रतिमा का शीर्ष का हिस्सा देख रहे हैं और पीछे के शिलापीठ पर गंधर्व को अंकित किया गया है, जो देवों के संगीतकार हैं। और यहाँ 6ठी शताब्दी की विष्णु जी की प्रतिमा है, जिनके बाएं हाथ में शंख पकड़े हुए दर्शाए गए हैं और शरीर पर लंबी वनमाला यानी जंगली फूलों की माला धारण किए हुए हैं। यह चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले गणेश जी की 11वीं शताब्दी की प्रतिमा है, जो ललितासन मुद्रा में विराजमान है, जिनके एक हाथ में फूल तथा दूसरे हाथ में मोदक है, तीसरे हाथ में अंकुश तथा चौथे हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ भी आप एक और गणेश जी की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, जो खंडित अवस्था में है। यह एक 11वीं शताब्दी की नमस्कार मुद्रा में बैठे द्वारपाल की प्रतिमा दर्शाई गई है।
यह 12वीं शताब्दी की अवलोकितेश्वरा की प्रतिमा का हिस्सा है, जो बौद्ध धर्म के अनुसार स्वयंभू यानी खुद से ही जन्मे और शाश्वत यानी जिनका कोई अंत नहीं बुद्ध अमिताभ के सांस्कारिक अभिव्यक्ति हैं, जिनको अवलोकितेश्वरा के जटा मुकुट में भी अंकित देखा जा सकता है। गौतम बुद्ध के जाने और अगले बुद्ध मैत्रेय के आने के बीच के अंतराल में अवलोकितेश्वरा ही दुनिया की रक्षा करते हैं। यह 5वीं शताब्दी यानी 1500 वर्ष पुरानी मंदिर के द्वार पर बने कलाकृत झरोखे या खिड़की का टुकड़ा है, जिसको गवाक्ष कहते हैं, जिसमें 2 परत के कमल फूल पर बैठे एक प्रतिमा है, जिनकी 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं खंडित हो चुकी है और दाहिने भुजाओं में कमल फूल पकड़े हुए हैं। यह 3 सर वाले बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा की पद्मपाणि रूप में प्रतिमा आप देख रहे हैं। यहाँ आप 10वीं शताब्दी यानी 1000 वर्ष पुरानी बलुआ पत्थर से बनी शिव जी की प्रतिमा देख रहे हैं, जो ललितासन मुद्रा में बैठे हुए हैं और 4 भुजाएं दर्शाए गए हैं, जिसमें दाएं ऊपरी हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए हैं और बाएं ऊपरी हाथ में नाग पकड़े हुए हैं तथा बाएं निचले हाथ में कलश धारण किए हुए हैं और दाएं निचले हाथ अभय मुद्रा में है। शिवजी की प्रतिमा के दोनों ओर 2 स्तंभ है और दोनों स्तंभों के पास 2-2 चौरी पकड़े चमरधारिणी खड़ी हुई है। चमरधारिणी एक याक्षी होती है, जिसका जिक्र आपको इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए पोस्टल स्टैंप पर भी देखने को मिलता है। इन याक्षियों को चमरधारिणी क्यों कहते हैं और इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए यह वीडियो लिंक पर क्लिक करें, या वह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो से कुछ नई और अनोखी जानकारियाँ प्राप्त हुई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।